नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। नई शिक्षा नीति पे बहन मायावती जी क्यों तकलीफ में आ गई, क्यों विरोध पे आ गई हैं? और रही बात ये नई शिक्षा नीति ये क्या है, आप इसको समझ पाएंगे? सरकार जो नई शिक्षा नीति लागू कर रही है इसमें मानसिकता क्या है, क्या करना चाहती है? मैंने जब इसको स्टडी किया पूरा, मैं विरोध करता हूँ। विरोध के कई कारण हैं। पत्रकारों का काम केवल आलोचना करना नहीं बल्कि तर्कपूर्ण जवाब देना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ। नई शिक्षा नीति में हमारी सरकार ने ये कहा कि रीजनल लैंग्वेज का बढ़ावा देंगे, यानी पहली से लेकर 8वीं तक आपके गांव की स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप पूर्वांचल के हैं तो आपको भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा, अगर आप दरभंगा बिहार के हैं, मिथिला के हैं तो मैथिली में पढ़ाया जाएगा, अगर आप पश्चिम बंगाल के हैं तो बांग्ला में पढ़ाया जाएगा। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे इंग्लिश मीडियम होंगे, वो अंग्रेजी में पढ़ेंगे। जितने भी नीति आयोग हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो उसके गवर्नर्स, वो आएंगे कॉन्वेंट के, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए। लेकिन आपके बच्चे रीजनल भाषा में पढ़ेंगे। और तो और स्किल डेवलपमेंट अब स्कूलों में होगा। कहने का तात्पर्य यह, देसी भाषा में मैं आपको बताता हूँ, नाई का बच्चा नाई बनेगा और धोबी का बच्चा धोबी बनेगा। यह स्किल डेवलपमेंट है। अगर राजमिस्त्री का बच्चा आ जाएगा और उसकी इच्छा है राजमिस्त्री बनने के लिए, तो यह स्कूल में राजमिस्त्री बन सकता है। सरकार का सबसे बड़ा हथियार होता है सरकारी स्कूल। वो सरकारी स्कूल में ये लागू कर देंगे। और आप सभी जानते होंगे कि सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे पढ़ते हैं? बहुजन समाज के, गरीब बच्चे, गांव के बच्चे। क्या आपको लगता नहीं है कि शिक्षा के तहत बहुत बड़ा कुठाराघात करने की साजिश है? नई शिक्षा नीति में जो गरीब हैं, जो पिछड़ा तबका है, उसको और धकेलने की तैयारी है। अगर आपको शौक है कि आपका बच्चा अंग्रेजी बोले, इंग्लिश मीडियम हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको कॉन्वेंट में डालना होगा। और हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है, बाबा साहेब ने लिखा है, आर्टिकल 348 यानी अनुच्छेद 348 से लेकर 350 तक आप पढ़ लीजिए। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में आप हिंदी में बहस नहीं कर सकते, और हमारे बच्चे रीजनल भाषा में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार या गरीब के बच्चे अब हायर जुडिशरी में नहीं आ पाएंगे। जैसा कि आप जानते होंगे, अंग्रेजी पढ़ाने से पहले ये शिक्षा दी जाती है ग्रामर, वोकेबलरी, यानी जो है एंटोनियम्स और सिनोनियम्स, बहुत सारी जो है फ्रेजेज, आइडियोम्स, ये सारी चीज़ पढ़ाई जाती है। सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्शन। अब तो कहना पड़ रहा है कि अंग्रेजी आपको पढ़ना ही नहीं है, आपको तो भोजपुरी आना चाहिए, आपको अंगिका आना चाहिए, आपको जो है मैथिली आना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रहार है शिक्षा के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप 12वीं कक्षा में जाएंगे, आप रीजनल भाषा में पढ़े हुए हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे पढ़ेंगे? 7वीं क्लास में सेल्स यानी बायोलॉजी में जो पढ़ाया जाता है, उसमें एक वर्ड है, एक अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका हिंदी मुझे भी नहीं पता। जैसे कि आप बॉटनी पढ़ते हैं, जिसको आप हिंदी में आलू कहते हैं, अंग्रेजी में पोटैटो कहते हैं, और बॉटनिकल नेम जो है सोलनम ट्यूबरोसम है। टोमेटो यानी टमाटर, उसको लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम कहते हैं। इतनी अच्छी पढ़ाई तो शायद हमारे बच्चे अब नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। अगर आप एडवोकेट हैं, आप उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं, यानी जिला न्यायालय में हैं, या बिहार के जिला न्यायालय में, तो आप देखते होंगे जो सेशन कोर्ट की जजमेंट है वो हिंदी में छप जाती है। और वही केस जब धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट आती है, सर्वोच्च न्यायालय में,
तो यहाँ पे फरमान जारी होता है कि इसका इंग्लिश अनुवाद करवा के ले आओ। और सुप्रीम कोर्ट कैंपस में जो बहादुर बैठे हुए हैं अनुवादक, वो इंग्लिश को हिंग्लिश बना के अनुवाद कर देते हैं। कहने का मतलब यह, साक्ष्य संस्तुति, उसको इंग्लिश में साक्ष्य संस्तुति लिख देते हैं, जबकि लैटिन वर्ड लिखना चाहिए था एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। नहीं लिखते, वो साक्ष्य संस्तुति लिख देते हैं और वहीं पर केस खराब होती है। यानी मृत्यु पूर्व बयान, यानी स्टेटमेंट बिफोर डेथ, अंग्रेजी में लिख देते हैं अनुवादक, जबकि इसका लैटिन नाम है डाइन डिक्लेरेशन। आपने सुना होगा हेबियस कॉर्पस रिट, ये लैटिन शब्द है और इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। हिंदी शब्द थोड़ा सा टफ है, शायद आपको शायद पता भी ना हो कि स्टेशन को कहा जाता है ध्रुव सकट विश्रामालय और रेलवे को, रेलगाड़ी को लोहपत गामिनी। अब हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे लोहपत गामिनी और ध्रुव सकट विश्रामालय, तो स्टेशन और ट्रेन तो इतिहास बन जाएगा। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज पर हम जोर दे रहे हैं। कॉन्वेंट या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो इनकी परवाह नहीं करेंगे, वो जैसा है पूरा इंग्लिश मीडियम में रखेंगे सब कुछ। और वहाँ अगर आप अपने बच्चे का दाखिला कराते हैं तो एक अच्छी हैंडसम फीस आपको भरना पड़ेगा। यानी आप अगर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा इंसान बनाना चाहते हैं तो आपको कॉन्वेंट में भेजना पड़ेगा। यानी दबाव पूर्ण तरीके से आम जनता को पूरी तरह से लूटने की तैयारी, कि ऐसे नहीं तो ऐसे फंसोगे। अगर अपने बच्चे को इंसान बनाना है, पढ़ा लिखा इंसान बनाना है, तो कॉन्वेंट में लाना होगा, क्योंकि सरकारी स्कूल तो रीजनल लैंग्वेज का होगा। सरकारी स्कूल में तो कारपेंटर, नाई, धोबी, स्किल डेवलपमेंट होगी, रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जाएगी। और इस तरह से पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की तैयारी है। आलोचना ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आप जरा कल्पना कीजिए, जो बकरी चराते हुए बच्चे गांव में जो बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं, जो बहुजन समाज से आते हैं, उनको ज़बरदस्ती स्कूल इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि वहाँ पर मिड डे मील है। वे बच्चे और गार्जियन का कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, बस मिड डे मील अथवा सरकार कुछ पारितोषिक अगर दे दे बच्चे के नाम पे, इस लोभ लालच में वो स्कूल भेजते हैं। जब आप रीजनल लैंग्वेज की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या ये समाज अब शिक्षा से जुड़ पाएगा? विरोध का मुख्य कारण ये है, जो अच्छी एजुकेशन थी, जो अच्छा व्यवस्था था, जिस पर सरकार की दबाव और आम लोगों की दबाव थी, वहाँ तो ये बच्चे पढ़ नहीं पाए। अब आप खुद इसका बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं, आप अपनी क्षेत्रीय भाषा यानी गांव की भाषा में भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो चलेगा, लेकिन हम आपको गंवार कहेंगे। और यही होता है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है, आप अपने गांव से शहर निकल कर पहुंचते हैं, वहां आपको हर चीज़ अजूबा अजूबा लगता है और आपके बच्चे भी कल को जंगली के रूप में नज़र आएंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी 2 लाइन भी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी समस्या है और ये समस्या आज़ादी से लेकर आज तक है। शोषण, वंचित समाज को शोषित कैसे बनाना है, उसको कैसे इग्नोर करना है, शिक्षा से कैसे दूर रखना है, ये सबसे बड़ी साजिश है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ। हम आपको फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।